में भी स्ट्रेंथ है, एनालिस्ट की फेवरेट स्टॉक है मिड कैप स्पेस में। तो आपको भी यही लगता है कि और भी कुछ है मिड कैप बैंक जो आप बता सकते हैं जहाँ पर अट्रैक्टिव है एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, आई थिंक इट इज अ गुड स्टोरी, नो टू वेज अबाउट इट। ये कैसे अपने निम्स को एक एक कंसिस्टेंट ट्रेजेक्टरी में रख सकते हैं, ये देखना बहुत लाजमी होगा। और इसलिए आई थिंक बैंक्स विद अ गुड लायबिलिटी फ्रेंचाइज, इंटरेस्ट रेट कट जो हमने देखा है आपका कि एनवायरनमेंट में और डिपॉजिट ग्रोथ के एनवायरनमेंट में कैसे हो सकते हैं देखना है। फेडरल की केस में स्पेसिफिकली आई थिंक जो रेमिटेंसेस से इनकी आती है लोअर रेट पे होती है ऑब्वियसली, और ग्रोथ ठीक ठाक लगने की उम्मीद हम लगाए बैठते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूल ऑब्वियसली कम्स इन फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक स्कोप ऑफ ग्रोथ डिसेंट है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टॉक भी हमेशा काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। बट हमें लगता है आई थिंक एक स्टॉक जो वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद इन द पीएसयू स्पेस। आवर टेक इज दैट नंबर्स हैव बीन एक्सेप्शनली गुड। जितनी प्रोविजनिंग बैलेंस शीट पे हुई है वो सिग्निफिकेंट हुई है। तो इसके वजह से आई थिंक दो चीज हो रही है। एक, आई थिंक जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं एडवांसेस को लेके काफी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। A large part of the PSU basket has got a very good sticky deposit pool, और इसलिए आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कासा डिटोरेशन इज लार्जली बिहाइंड अस। सो हमें लगता है कि एक स्टॉक जो आपके नजर में रहना चाहिए वैल्यूएशंस, रेटिंग, रैंकिंग्स के हिसाब से जो हम देखते हैं मार्केट में, वो शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है। यस, वेरी नाइस पिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये ऑफ कोर्स हमारे टेक्निकल गेस्ट ने भी जो है बताए थे, आई थिंक शरण ने भी जो है बताया था थोड़े दिन पहले। आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बेट भी है। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ कुणाल बोथरा जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। मार्केट्स की अगर बात करें तो ऑफकोर्स एक रिकवरी की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अभी डेज हाई लेवल पे है 24,830 के लेवल्स पे। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं एक छोटी सी ओपनिंग हुई थी लोअर साइड में, लेकिन वहाँ के बाद जो है एक रिकवरी देखने मिल रही है। कुणाल, कैसा सेटअप लग रहा है? ऑफकोर्स ट्रेडिंग सेटअप बताए तो कमाई के दोनों तरफ से जो है मौके बन सकते हैं, लेकिन आज एक वॉलेटाइल डे है। ग्लोबल क्यूज़ को भी धीरे धीरे जो है लिया जा रहा है, अब्जॉर्ब किया जा रहा है, बट टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड जो था, लेकिन एक बाजार में रिकवरी आ रही है। तो कहाँ से ये रिकवरी देखने मिल रही है? नहीं, तो मेरा ये मानना है शरद, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर इतने बड़े जियोपॉलिटिकल इशू के बाद में अगर 200-250 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आती है, जो 1%, 1.5% का एक टर्न होता है, तो एक ऐसे कहेंगे कि काफ़ी मैच्योर प्राइस रिएक्शन है मार्केट्स की तरफ से। हाँ, हम रेंज है लास्ट 28 दिन से अगर हम देखें तो निफ्टी 25,200 और 24,500 के ये 700 पॉइंट के रेंज में स्टक है। बट ये लाजमी होता है कि जब इतना अच्छा मूव आ जाता है मार्केट्स में तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बार होता है, तो हम देखते हैं कि इंडेक्स महीना 2 महीना भी एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये रेंज के दायरे में जब तक हम रहते हैं तब तक वो बायस जो है वो बुलिश रहेगा। 24,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,200 का मेजर रेजिस्टेंस है। आज जो हम खास बात